स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संधि। यानी पिछले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को संधि के बारे में अच्छी तरीके से स्वर संधि को बताया था, ठीक ना। यदि आप लोग क्या है बिगिनर है, अर्थात आप लोग को संधि एक वर्ड भी नहीं आ रहा है, तो आप संधि हमारे वीडियो को देखेंगे। संधि आपको मतलब चुटकियों में आप क्या करेंगे, संधि को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए संधि को मैं स्वर संधि बता दिया था अच्छी तरीके से, डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो आइए संधि को पढ़ते हैं और जानते हैं किस संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रूल, यानी जो व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से मेल और व्यंजन का स्वर से मेल, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन से और व्यंजन का स्वर से मेल होने के बाद जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल यह कहता है कि आपका जो क च त ट प यानी क च ट त प कुछ तो टुकु जो होता है पहला वर्गीय व्यंजन होता है क च ट त प, इसका जो मेल करते हैं तीसरा वर्गीय व्यंजन से यानी ग ज द ड ब, ग ज द ड ब, और चौथा वर्गीय व्यंजन यानी घ घ झ ढ, क्या बोलते हैं, घ झ ढ ध भ, यानी चौथा तीसरा से और चौथा से, या फिर अंतस्थ से, अंतस्थ य र ल व, या फिर स्वर से। यानी कह सकते हैं कि क च त ट प यानी किसी जो पांचवा वर्गीय व्यंजन होता है उसमें पहला वर्गीय व्यंजन, ठीक, पांच वर्ग होते हैं, पहला वर्गीय व्यंजन क च त ट प, यानी इसका जो हम मेल स्वर से करेंगे या अंतस्थ व्यंजन से करेंगे या फिर तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग से करेंगे, तो उसको जब वर्ग से उसका जो मेल होगा तो इस क च त ट प का यानी क का ग, च का ज और ट का ड और त का द और प का ब, यानी तीसरा वर्गीय व्यंजन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए पहला उदाहरण देते हैं, वाक धन इस, ये क है आपका वर्गीय व्यंजन का पहला वर्गीय व्यंजन है, अब पहला वर्गीय व्यंजन का स्वर से भी मेल हो गया तो वाक का इसका क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक। और प्लस ये है बड़ी की मात्रा, प्लस क्या हो जाएगा स, और ये वा, तो वा आया दा ग, तो ये बड़ी की मात्रा का पूरा का हो जाएगा वागीस, वाक धन इस बराबर वागीस, क्लियर है। इसी तरह क्या करेंगे हम अन्य को क्या करेंगे कर लेंगे। देखिए दिक धन अंत, तो देखिए दिक धन अंत, यदि आधा क है इसका हो जाएगा ग, आइए पूरा मिलेगा दिगंत, तो दिगंत, क्लियर। अच धन अंत, अच च का हो जाएगा ज में तो अ, और ये च का हो जाएगा ज, और ये पूरा आधा जैसे कि तब मिलाएंगे तो ये आधा ज का पूरा ज हो जाएगा जंत, अजंत हो जाएगा, क्लियर। सप्त धन आनन, तो स ये ड हो जाएगा स डा नन, सडानन हो जाएगा। देखिए अप धन ज, अ है और प का हो जाएगा ब, ठीक है, वो आधा ब होगा, कैसा होगा, आधा ब और ज, अप धन ज बराबर अब ज। सुप धन अंत, सु अब प का हो जाएगा क्या, ब, सुबंत, यानी ब इसका आधा ब हो जाएगा, और क्या बोलेंगे ये और जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, सुबंत हो जाएगा, क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, ठीक है। रूल ये कहता है कि यदि दूसरा रूल क च त ट प, क च त ट प के बाद यानी अनुनासिक और म, अनुनासिक का म से क्या हो, मेल, न का म से मेल हो, ठीक ना, तो क्या होगा, इसका क पहला वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्गीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए क च त ट प का मेल न और म से करेंगे तो पहला वर्गीय व्यंजन का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्गीय व्यंजन में हो जाएगा। जैसे देखिए वा, देखिए इसके सट धनमुख, सट धनमुख ट का हो जाएगा म से मेल हुआ है तो सट धनमुख बराबर ये स और ट का हो जाएगा र हो जाएगा, और ये हो जाएगा मुख हो जाएगा, सड़मुख हो जाएगा, क्लियर। कि ट का हो जाएगा पांचवा वर्गीय व्यंजन में क्लियर हो जाएगा। देखिए वाक धन मैं, तो देखिए क है, क के बाद म से मेल हुआ है, ठीक ना, यानी पहला वर्गीय व्यंजन का मेल यानी पांचवे यानी न और म से हो तो क्या हो जाएगा, ये क का क्या हो जाएगा, पांचवा में, इसका पांचवा क्या होता है, अंग्या होता है, तो वांग हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। अब देखिए जगत धन नाथ, आज तो का क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा, न हो जाएगा, जगत, जगत का क्या जाएगा, जगन न, ये पूरा ना अथ जगन्नाथ हो जाएगा, क्लियर। जगत धन्नाथ, त का पहला वर्गीय व्यंजन है, न से मेल होता है तो त का न से मेल होगा तो त का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। उत धनमत, उन्मत, त का क्या हो जाएगा, उ न हो जाएगा ना, तो उ न ये मत उन्मत हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये क्या है, ऐसी इसी प्रकार आपको बहुत सारे क्या एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है ना। इसी तरह ये रूल फॉलो करता है, क च त ट के बाद न म आए तो इसका क्या होता है, पंचमाक्षर हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यदि आपका ठीक है ना दिया कि किसी हरस्व स्वर या आ का मेल, हरस्व स्वर या फिर आ का मेल किससे हो, छ से हो, छ से। देखिए हरस्व स्वर क्या होता है,
अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, और प्लस आ दिया है। आ का मेल किससे हो? छ से हो। तो छ से पहले हम क्या जोड़ देंगे? आधा च क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, ये नियम कहता है किसी भी ह्रस्व स्वर और आ के मेल छ से हो तो छ के पहले च जोड़ दिया जाता है, ये नियम कहता है। ठीक है, देखिए स्व धन छंद, यहाँ पे अ है, ह्रस्व स्वर है और छंद जोड़ छ, इसके बाद छ आया है तो क्या हो जाएगा इसका? तो कर देंगे स्वच्छंद, स्व हो जाएगा, इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? च और छ और ये द हो जाएगा, ठीक ना? स्वच्छंद हो जाएगा। क्लियर? देखिए स्वच्छंद। आगे देखते हैं अनुधन छेद, अ हो गया, अनु हो गया, अनु हो गया, छ आ गया है, छोटाओं की मात्रा है, छोटाओं की मात्रा के बाद छ आया है तो इसका क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और फिर छेद कर देंगे, अनुच्छेद, ठीक ना? च जोड़ देंगे पहले। ठीक, अब देखिए वी दिया है और छेद, ठीक ना? वी दिया है छेद तो वी का वी होगा और देखो छोटी की मात्रा है, इसके बाद क्या आ गया? छ आ गया, ठीक ना? तो इसका क्या कर देंगे हम? इसको परिवर्तित कर देंगे, इसमें परिवर्तित नहीं करेंगे, इसके आगे क्या कर देंगे? च जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? च जोड़ देंगे और उसको उत्तर लिखेंगे, अनुच्छेद हो गया। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट, परिधन छेद। परि हो गया, छोटी की मात्रा है, ह्रस्व है और इसमें क्या कर देंगे? छ है और इसमें च जोड़ देंगे, च और एक की मात्रा द, परिच्छेद। क्लियर? तो ये आपका हो गया तीसरा रूल, तीसरा रूल हो गया। ठीक है, तीसरा नियम हो गया, यानी किसी ह्रस्व स्वर और आ का मेल, ठीक ना, छ से हो तो छ के पहले च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ कर क्या करिए? संधि बनाया जाता है। देखिए दिया गया स्वधन छंद, स्व हो गया आधा च, इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, स्वच्छंद हो जाएगा। अनुधन छेद, अनु हो गया और इसमें छ है तो क्या कर देंगे? इससे पहले च जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला रूल, आइए देखते हैं अगला नियम। ठीक है, अगला नियम क्या करता है? त संबंधी नियम। त संबंधी नियम क्या है? जो त है, त संबंधी नियम, यानी त दिया है, त के बाद, ये त के बाद च और छ आ जाए, त के बाद क्या आ जाए? च और छ आ जाए तो त का क्या हो जाता है? च में बदल जाता है, ठीक ना? यदि त के बाद च और छ आ जाए तो त का च में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उत धन चारण, क्या है? उत धन चारण, तो त का क्या आ जाएगा? च हो जाएगा। देखिए त के बाद च आया है तो त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? उ और त का हो जाएगा आधा च, ये पूरा च मिला देंगे तो उच्चारण हो जाएगा। क्लियर है? आगे दिया है सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, तो स और त है, त के बाद च आया है तो यानी च का क्या, त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सच्चरित्र, ठीक ना? चरित होता है, सच्चरित हो जाएगा, ठीक ना? आगे देखिए त और प्लस ज झ ना, तो देखिए दिया है कि त के बाद ज झ आए, यदि त के बाद ज और झ आए तो इस ज झ तो रहेगा ही, लेकिन त का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्लियर? तीसरा वर्गीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए जगत धन जननी, तो यानी त का क्या हो जाएगा? त के बाद देखिए ज आया है तो इस त का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, जननी, जग जननी है, जगत जननी हो जाएगा, जननी, जगत जननी हो जाएगा, ठीक ना? जग जननी। उत धन ज्वल, ये त का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, तो उत हो जाएगा, उत होगा नहीं क्योंकि उत का ज हो जाएगा तो उज्ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक, उत धन झटिका, ठीक ना? उत त का क्या हो जाएगा? त के बाद झ आया है तो झ है तो झ को क्या, इसका क्या कर देंगे? त का ज में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उज झटिका हो जाएगा, उज झटिका हो जाएगा। क्लियर? यानी ये आपके क्या हो जाएंगे? ऐसे करके व्यंजन संधि क्लियर हो गया, ठीक है ना? व्यंजन संधि में त संबंधी नियम, आगे बताएंगे ट संबंधी नियम। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम यह कहता है कि यदि त के बाद क्या है? ड आए और ढ आए, यदि त के बाद ड आए और ढ आए तो त के बाद ड ढ आ जाएगा तो त का क्या हो जाएगा? ड में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखते हैं वृहत धन टीका, देखिए त है, त का ट कर देंगे तो हो जाएगा वृहटिका, वृहटिका हो जाएगा, वृहटिका। क्लियर? आगे देखिए उत धन डयन, ये त के बाद ड आया है तो इसका हो जाएगा त का ड में उड्डयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए त के बाद ल आ जाए, यदि त के बाद ल आ जाए तो इस त का किस में परिवर्तित कर देते हैं? ल में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? देखिए जो त है, त का यदि त के बाद ल आ जाए तो उसका त का ल में परिवर्तित हो। देखिए त है उत धन लास, तो यह उ है और इसके बाद क्या है? त है, इसका ल बन जाएगा तो उ ल, ये पूरा ल है, लास, उल्लास हो जाएगा। क्लियर? उ और ल फिर लास, उल्लास। क्लियर? तत् धन लीन, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? तो ये त का ल हो जाएगा क्योंकि ल आया है तो लीन हो जाएगा, ठीक ना? उत धन लेख, उत धन लेख तो बराबर हो जाएगा उल्लेख, क्या हो जाएगा? उल्लेख, क्योंकि उ के बाद त आया है और त के बाद ल आया है, सॉरी त के बाद ल आया है तो इसका क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट
त के बाद जो आपका तालव्य श है, तालव्य श आए तो क्या होता है, यह परिवर्तित हो जाता है। कैसे, देखिए त के बाद ये तालव्य स आए तो त का च में और स का छ में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। ये देखते हैं उत धन श्वास, इस त का बन जाएगा च और इस स का बन जाएगा छ, ठीक ना। तो क्या बनाएगा, देखा देखिए, अब देखिए उ और ये च है तो उ च और ये छ हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। क्लियर। सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र तो ये हो जाएगा स और त का हो जाएगा च और इस स का हो जाएगा छ, छास्त्र। सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। क्लियर। ये आपका हो जाएगा इस तरह व्यंजन संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया है कि त के बाद ह आए, यदि त के बाद ह आए, त के बाद ह आ जाएगा, त का द हो जाएगा और ह का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। ये भी नियम क्या कहता है, त के बाद ह आ जाए, त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे दिया है कि तत् धन हित, त के बाद ह आ गया है तो त इस त का क्या हो जाएगा, आधा द हो जाएगा और इस ह का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। ठीक है, और इसमें छोटी मात्रा का तद्धि और त हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम त और इस तरह लिख सकते हैं तद्धित। क्लियर। और उत धन हत दिया है, उ और ये हो जाएगा द और ये हो जाएगा ध, त उद्धत, इसको लिख सकते हैं उद्धत। क्लियर। उत धन हार, ये त है तो त का हो जाएगा द, ये आधा द हो जाएगा, ये हार है तो आधा पूरा हो जाएगा उद्धार। ठीक, इसको लिख सकते हैं उद्धार। क्लियर। आगे देखिए स, यदि री के बाद स, यदि री स के बाद री और स और न, र के बाद न आए तो न का र हो जाता है। यदि री और स और र के बाद न आए तो न का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे देखिए परिधन नाम, तो परि री है, र के बाद न आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, परिणाम, र हो जाएगा। क्लियर। अब प्रधन नाम, प्र है इसके बाद म आगे, प्रधन मा न है, न क्या हो जाएगा, प्रमा, र हो जाएगा। क्लियर। भूष धन अन, ये स है तो ये हो जाएगा भूषण हो जाएगा। क्लियर। राम धन अयन तो रामायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपका व्यंजन संधि। ठीक है, तो आगे नियम देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, आपका ये कह रहा है कि यदि म का योग, जो म है म का योग किसी स्पर्श व्यंजन से हो, स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर कहाँ तक हो, म तक हो। ठीक है ना, क से लेकर जो म तक जितने भी व्यंजन आते हैं उससे पहले क्या आया हो, म आया हो, म का मेल स्पर्श व्यंजन से हो तो ये जो म क्या होता है उसी के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे देखो आया सम धन कलन, तो देखिए सम हो जाएगा और इस म के बाद क्या आया है, क आया है तो क का पंचमाक्षर क्या हो जाता है, अंग्य हो जाता है, संकलन हो जाएगा, कलन। ठीक ना, क्या हो जाएगा, संकलन। तो इसको हम लिख सकते हैं संकलन, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। अधिक सम धन पूर्ण, ये हो जाएगा प का क्या हो जाएगा, म, आधा म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपूर्ण। इसको हम लिख सकते हैं संपूर्ण, इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे देखिए समधन चय, समधन चय स का हो जाएगा और च है तो इया हो जाएगा और ये च हो जाएगा, ये हो जाएगा, संचय हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं संचय, लिख सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए समधन गति, ठीक है ना, समधन गति तो स ग का क्या हो जाएगा, अंग्य हो जाएगा, संगति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगति। इसको लिख सकते हैं संगति हो जाएगा। क्लियर। तो आइए ये आपका क्या हो गया, व्यंजन संधि समाप्त। ठीक है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के कुछ नियम है उसको बता दे रहे हैं। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, यानी विसर्ग संधि के बाद कोई स्वर व्यंजन जो आए उसके अनुसार क्या होता है, विसर्ग संधि परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आइए उसका नियम देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं विसर्ग संधि। ठीक है ना, विसर्ग संधि का नियम क्या कहता है, विसर्ग संधि का नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले कोई विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, अ आए। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, अ आए, और अ के बाद क्या है, विसर्ग के बाद अ आए या चौथा अक्षर है, वर्ग का चौथा अक्षर, चौथा अक्षर होता है। जैसे कह सकते हैं कि घ हो गया, झ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ध हो गया और भ हो गया। ठीक है ना, घ झ ढ ढ ब, यानी ये आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ग ज द ड द ब, ग ज द ड ब हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा यंगड़नम, यंगड़नम हो जाएगा, यर ल व ह, यानी यर ल ह और वह हो जाएगा। यानी देखिए
विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद अ आए, चौथा आए, तीसरा और पांचवा और यर लव ह ये आए तो आपका विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्लियर, विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है आपको, एकदम ये समझ में आ जाएगा क्योंकि हर एक बारीकी एकदम छोटे छोटे पॉइंट क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मन धन अनुकूल, विसर्ग के पहले भी आया है अ और विसर्ग के बाद भी क्या आया है, अ आया है। ठीक है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो म हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, और फिर दिया मिल गया है तो नु कु ल, मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक, तपह धन क्या हो जाएगा, बल। त के विसर्ग के बाद आया है, पहले आया है और इसके बाद क्या है, ब आया है। ब मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त, प का हो जाएगा तपो, ये हो जाएगा बल। तो क्या हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए विसर्ग के पहले भी आया है अ, इसके बाद ग आया है, तीसरा हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा। तो अधो हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगा, विसर्ग का ओ की मात्रा और गति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा। वय वृद्ध हो जाएगा तो वयो ओ वृद्ध, वयो वृद्धि हो जाएगा। वयो वृद्ध होता है, वृद्धि नहीं होता है, वयो वृद्ध होता है। क्लियर, अब देखिए मनः धन रथ हो जाएगा तो मनः, इसका हो जाएगा मनो और रथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका र है, र आपका क्या है, यहाँ पे य रवा अंतस्थ है। क्लियर है, आगे देखिए पय धन धना तो ध आया है, चतुर्थ हो गया, तो प आएगा यु धन, पयोधन हो जाएगा। क्लियर, मना धन योग, तो देखिए विसर्ग है, पहले अ आया है, इसके बाद य आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा, तो मनोयोग हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, मनोयोग। ये आपका क्या है, विसर्ग संधि का ये आपका रूल हो गया, नियम हो गया। ठीक है, इसी के बाद आपको बताते हैं इसका अगला नियम। क्लियर है, तो ये देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, आपका विसर्ग संधि का नेक्स्ट रूल क्या है, अगला नियम क्या है। अगला नियम यह कहता है कि यदि आपका विसर्ग के पहले अ आ को छोड़ करके, इन अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, यानी आपको छोटाऊ बनाऊ, छोटी बड़ी, ठीक ना, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और इसके बाद आ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा और तीसरा यानी ग ज ड द ब और चौथा यानी घ झ ढ ध भ और ये आपका हो जाएगा यरलव, पांचवा यमंगलम। यानी कहने का मतलब विसर्ग के पहले अ आ को छोड़ करके और विसर्ग के बाद आ बढ़ाऊं छुटाऊं, तीसरा चौथा और पांचवा और यरलव आए तो आपका विसर्ग का क्या बन जाता है, र बन जाता है। क्लियर, यानी कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ आ के बाद अ नहीं आए, अ की दूसरा कोई स्वर आए और इसके बाद क्या है, आ की मात्रा छोटाऊं बनाऊं और आपका तीसरा चौथा और पांचवा यरलव आए तो आप विसर्ग का र बन जाता है। जैसे देखिए यह निधन आशा आ गया है, इसके पहले छोटी की मात्रा नहीं है, इनको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर है, ठीक ना, इसको छोड़ करके कोई दूसरा निधन आशा तो निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा र है इसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा आधा ज निर हो जाएगा और प्लस आशा हो जाएगा और इस र को इसमें मिला देंगे तो निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। क्लियर, निराशा। आगे देखिए निधन जन, निधन जन ये हो जाएगा र हो जाएगा, निर हो जाएगा और प्लस धन हो जाएगा। ठीक, तो इस र ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए निधन जन तो बराबर इसका हो जाएगा निर हो जाएगा, क्योंकि देखिए छोटी की मात्रा है विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद ज आया है या तीसरा आया है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, र बन जाएगा। निधन और प्लस जन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, ज के ऊपर चल जाएगा र। क्लियर, निधन बल बराबर क्या होगा, तो नि है और इस विसर्ग के पहले आया है छोटी की मात्रा, इसके बाद क्या है आपका तीसरा व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का र बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निर्धन बल, निर्धन बल बराबर क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्बल, तो यानी यह हो जाएगा निर्बल। क्लियर, धनवाद हो जाएगा, आशीर्वाद इसका र हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। धन बल बराबर दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। धनमुख बराबर बहिर्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा, क्योंकि देखिए विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा आया है, इसके बाद आया है आपका म आया है, म यानी आपका क्या है पंचमाक्षर हो जाएगा। यानी जब ऐसे आएगा विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके और विसर्ग के बाद क्या है आपका आ है, छुटाऊ बड़ा हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का व्यंजन है, ठीक है ना, और ये रलवा है तो विसर्ग का आपका क्या बन जाता है, र बन जाता है। क्लियर, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका एग्जांपल आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। आइए देखते हैं आपका
अगला रूल, ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम यह है, यदि आपका छोटी विसर्ग के पहले छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ हो, है कि नहीं, विसर्ग के पहले छोटी ई हो और छोटा ऊ हो और उसके बाद क्या हो, क ख हो, ट ठ हो और प फ हो, ठीक ना, क ख हो, ट ठ हो, प फ हो, इनमें से कोई भी हो, विसर्ग के बाद क्या हो, इनमें से कोई भी हो, विसर्ग के पहले छोटी और छोटा ऊ होना चाहिए। तो आपका जो विसर्ग है, विसर्ग क्या होता है, आपका मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे देखिए, नि धन कपट, नि धन कपट बराबर क्या होगा, नि है इसके पहले छोटी की मात्रा, इसके बाद क्या आ गया है, क आ गया है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, नि है और ये इसका सब बन जाएगा निस और कपट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्कपट। नि धन ठुर बराबर हो जाएगा नि, इसका हो जाएगा स, क्योंकि ठ आया है और ये हो जाएगा ठुर, निष्ठुर हो जाएगा। और दिया है कि नि, ये स हो जाएगा, फ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्लियर, ये भी नियम किया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, कुछ है नहीं, बस नियम को थोड़ा सा रटना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा, एकदम दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देखेंगे तब, विसर्ग है, विसर्ग के बाद यानी विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, त आए और थ आए, तो त विसर्ग क्या हो जाता है, स हो जाता है, यानी आपका दंत स हो जाता है। देखिए, विसर्ग है उसके बाद त आ गया, तो नम धन ते बराबर न म आधा स हो जाएगा, ते नमस्ते हो जाएगा। नम धन मना धन ताप हो जाएगा, तो मन ताप हो जाएगा। और नि धन संताप हो जाएगा, निसंताप हो जाएगा। ठीक, दु धन साहस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका दुस्साहस हो जाएगा। क्लियर है, यानी आपका व्यंजन और विसर्ग संधि क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको भी लाभदायक, आपको भी लाभ मिला, तो आप भी अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत